कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा पेट के आम रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम भारती जी। डॉक्टर शर्मा, ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी पेट संबंधी कोई ना कोई समस्या ज़रूर रहती है, और यदि वर्तमान समय में देखें तो हर आयु वर्ग में पेट की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में ये समस्याएं कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, बरसात में और भी ज़्यादा हो जाती हैं। जब हम पेट के आम रोगों की बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा, तो बताएं हमारे श्रोताओं को कि वो कौन कौन से रोग हैं जो आम तौर पर पेट से संबंधित हैं और आम व्यक्ति से ग्रसित रहता है। जी भारती जी, जो पेट के संबंधी रोग हैं ये हमारी ओपीडी में बहुत ही कॉमन होते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ पेट से जुड़ी बीमारियां रहती हैं या कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं। मुख्यतः पे जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे कॉमन जो हमारे पास है वो है गैस की विकृति। कि पेशेंट हमारे पास आता है, गैस बन रही है, गैस चढ़ रही है, पेट में दर्द है, और कभी कभी सिम्टम्स जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, पतले दस्त हो रहे हैं, डायरिया जैसे मैंने बताया, पेट में दर्द होना, पेट फूला फूला रहना। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो अमूमन हर दूसरा पेशेंट हमारे पास लेके आता है। वो किसी भी मौसम में हमारे पास आते हैं, बट जैसे हम बात कर रहे हैं गर्मियों की और बारिशों के मौसम की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये सिम्टम्स और पेट से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा बढ़ के आती हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो पेट है ये बहुत ही एक जटिल ऑर्गन है। इसमें हमारा पूरा शरीर का जो भी हम खान पान हमारा रहता है वो सारा पेट से ही होके जाता है। तो हमारा खान पान का सीधा असर हमारे पेट पे पड़ता है, और पेट जो है वो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें जुड़ा होता है। जैसे ब्रेन से हमारा जुड़ा होता है, जैसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, उससे भी जुड़ा है, और हम सीधा सीधा हमारे खान पान से, और यहाँ तक कि हमारे वातावरण में सर्दी हो या गर्मी हो, उससे भी पेट के रोगों का कहीं ना कोई जुड़ाव जरूर है। जी, हम आरंभ करते हैं एसिडिटी से। हम कहते हैं कि दिल में चुभन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है और एसिड ज़्यादा बन रहा है। डॉक्टर साहब, बताएं कि एसिड क्यों बनता है और क्या इसका रोल है, क्या भूमिका है? देखिए, हमारा जो शरीर है वो हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमें नींद आने में मदद करती है, हमें सुबह उठने में मदद करती है। तो हमारा जो पेट है बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा है। उसका एक नियमित समय होता है जबकि वो खाना रिसीव करता है। हम जैसे हमेशा अपने पेशेंट को कहते हैं आप नियमित समय पे खाना खाएं। हमारा उसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि हमारा पेट अपने आप, जो हमारा हमने एक डिसिप्लिन लाइफ में बनाया होता है कि सुबह 8 बजे हम खाना खाएंगे, दोपहर 2 बजे हम लंच करेंगे और रात के 8 बजे खाना खाएंगे। हमारा पेट उस दौरान तैयार होता है पूरा खाना को रिसीव करने के लिए, कि खाना आएगा तो अंदर पूरा एसिड बना होता है, पूरा क्लाइमेट वैसा बना होता है कि खाना आएगा और एंजाइम्स बने रहते हैं, खाना आएगा और हम उसको पचा लेंगे। पर हमारी आजकल जो दिनचर्या है वो है कि कभी हमने खाना नहीं खाया, कभी स्किप कर दिया, कभी बे टाइम खाना खाया। तो उसमें क्या होता है, जो पेट में उस दौरान जो एसिड बना होता है वो कहीं ना कुछ दिक्कत शुरू कर देता है। कभी वो हार्ट बर्न, ऊपर की तरफ से हम रिफ्लक्स भी कहते हैं, रिफ्लक्स शुरू कर देता है, कभी अल्सरेशन शुरू कर देता है। तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं इस कारण से कि अनियमित दिनचर्या, अनियमित खाना खाया तो दोपहर में नहीं खाया तो 3 बजे या 4 बजे खा लिया, बहुत सारा खा लिया। जब हम अनियमित खाना खाते हैं तो उस दौरान हमारा पेट जो रेस्टिंग फेज में होता है, तो अगर हम उस दौरान बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट को और काम करना पड़ जाता है। जब उसके रेस्ट करने का टाइम था, हम उससे बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट दर्द या अपचन वगैरह इश्यूज आने लगते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप खाना खाएं और नियमित समय पे खाना खाएं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, पाचन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। तो हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो थूक में हमारा बनता है, उसमें अमाइलेज एंड लाइपेज वगैरह एंजाइम्स होते हैं। तो जितना हम चबाएंगे तो उतना ये जो है एंजाइम्स हैं, जो सलेवरी अमाइलेज है, वो खाने में मिक्स हो जाता है, जो कि खाने को पाचन करने में बहुत मदद करता है। तो जितना हम चबाएंगे उतना हमारा लार जो है हमारे खाने में मिक्स हो जाएगा, उतना ही अच्छा पाचन हो जाएगा और उतना ही हमारा पेट से जो संबंधित रोग है उतना ही हम उनसे दूर रहें। कई बार डॉक्टर्स और बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि
खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, कितना सही है ये बात? देखिए, पानी पीने का ये रहता है कि अगर हमने बिटवीन द मील्स अगर हमने पानी पी लिया तो कहीं ना कहीं वो हमारा डाइजेशन में कुछ हद तक इंटरफेयर करता है। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं है कि हमें बीच में पानी पीना है, पहले है या बाद में है, बट हम कोशिश करें कि अगर हम खाने के बाद पानी पिए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। हालांकि बीच में भी पी सकते हैं, इसमें कोई बड़ा साइंटिफिक रिसर्च इस बारे में नहीं है। हम एसिडिटी की बात कर रहे थे, तो वसायुक्त और मसालेदार भोजन भी क्या इसको बढ़ाने में मदद करता है? जी डेफिनेटली। जैसे हमें पता है जो वसा वाला होता है, जो फैटी मील्स होते हैं, जो स्पाइसी मील्स होते हैं, उनको हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड और ज़्यादा एंजाइम्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही इन चीज़ों को पाचन करने में थोड़ा मुश्किल होती है, जैसे अगर हम कोई नॉन वेज आइटम भी खा रहे हैं तो हमारे पेट को उतना ही ज़्यादा जोर लगता है उसको पचाने के लिए, तो इसलिए वो एसिडिटी की तरफ ज़्यादा पेट पे एसिडिटी स्टेटस बढ़ा देते हैं। जी, आमतौर पर इस मौसम में पेचिश, आंव या जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, ये सब देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके दो कारण हैं मुख्यतः। एक तो होता है जो इन्फेक्शन से होता है, जो आंव हम कह रहे हैं, बेसिकली हम म्यूकस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि 3 चीज़ों का अगर लैट्रिन में प्रेजेंस है तो वो एक इन्फेक्टिव कारण है उसका। जैसे कभी कभी आंव का आना, जैसे म्यूकस का आना, ब्लड का आना या पस का आना, ये 3 चीज़ें अगर हमारे लैट्रिन में हमें दिख रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है। जैसे बारिशों के दिनों में बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो उसमें हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, वो उसके कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं और ये बीमारियां बारिशों के दिनों में काफ़ी बढ़ जाती हैं। और अगर हम गर्मियों की बात करें, बारिशों से पहले की, तो इस मौसम में हमारे पास काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जिनको उल्टी है, उल्टी जैसा मन होना, उल्टी होना या दस्त लग जाना, ये हीट एग्जॉशन के भी कारण होते हैं। उसकी हीट एग्जॉशन की वजह से भी हमारे ये सारी दिक्कतें हो जाती। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, इसके पीछे क्या कारण है? वैसे कोरोना के दौरान और उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, खास तौर से यदि देखा जाए तो हाथों को अच्छी तरह से धोना और एक निश्चित दूरी बनाकर रखना, और ये जो हाथों की हाइजीन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यदि हम पेट के रोगों की बात करें। आप क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम पेट से जनित रोग की बात करते हैं तो उसमें हैंड हाइजीन और फूड हाइजीन की हम बात करते हैं, मतलब हाथों का स्वच्छ होना और खाने का और पानी का स्वच्छ होना। जब बारिशों का टाइम आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, जैसे ह्यूमिड टेम्परेचर हो गया, ठीक है, गर्मी हो गई और ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, तो बैक्टीरिया को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। पानी जगह जगह है, तो कहीं जैसे सीवरेज से पानी अगर हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे जूतों में, पैरों में, कहीं ना कहीं किसी वजह से हमारे हाथों में पहुंच जा रहा है, और अगर हम हाथों का ख्याल ना रखें, हाथों की हाइजीन का ख्याल ना रखें, तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया हमारे हाथों से हमारे पानी को दूषित कर सकता है या हमारा खाना खाते वक्त हमारे खाने को दूषित कर सकता है। तो डायरिया, डिसेंट्री जैसी हमारी जो बीमारियां हैं, वो उनसे हम ग्रसित हो सकते हैं। अगर ये स्थिति आती है कि आपको डायरिया हो गया है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे कि तुरंत घर में क्या किया जा सकता है? देखिए, डायरिया होने पे सबसे पहली बात है कि आपको नमक पानी का घोल पीना है, जो हम ORS की बात करते हैं। पेशेंट को रेस्ट करना है और पानी जितना हो सके 2 से 3 लीटर पानी, जिसमें से 1 लीटर आपके ORS का हो, वो पीना चाहिए। और अगर स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए और अपने घर में जो भी वाटर सोर्स है उसकी साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। डॉक्टर अश्विनी, हम जानना चाहेंगे कि पेट में कीड़े, आंतों में कीड़े, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो बच्चों में तो ये अक्सर देखा जाता है और इसके लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। थोड़ा बताएं कि ये कीड़े किस तरह से हो जाते हैं और इनका निदान क्या है? कि कीड़े जो होते हैं, हम जब बात करते हैं हेलमिंथ डिजीज इसको कहते हैं, ये बेसिकली हमारी आंतों में रहते हैं। तो अब क्या होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है कीड़ों की, जो उनके अंडे होते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर हमारी जो ह्यूमन लैट्रिन होती है उसमें वो निकलते हैं, इन्वायरमेंट में उनका प्रेजेंस होता है। अब मान लो कोई फूड हैंडलर हो, कोई जैसे खाना बनाने वाला है या कोई सड़क किनारे पानी पूरी बेचने वाला है या जो भी हो सकता है बंदा जो फूड से हैंडलिंग कर रहा हो, अगर वो कहीं शौच करने गया और उसने शौच के बाद अपने हाथों को ढंग से नहीं धोया, चाहे उसके पास साबुन नहीं था या उसके पास टाइम नहीं था, और उसी हाथों से उसने पानी छू लिया या उसने उस फूड को हैंडल किया जो भी आप खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंडे जो हैं वो हमारे खाने में प्रेजेंट हो सकते हैं और वो हमारे खाने से जब हमने उनको खा लिया तो हमारे अंदर भी उन कीड़ों के अंडे आ सकते हैं। दूसरे और कारण है जैसे खुले में शौच करना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं खुले में शौच नहीं होना चाहिए और ये सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं,
जो हमारा हेल्दी इंडिया में, तो उसमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि खुले में अगर शौच नहीं होगा तो इन सब चीजों से हम थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। अगर खुले में शौच हो रहा है तो लेटरिन जो खुले में हुई है उसमें जब बारिश होती है या जब वो डस्ट बनती है तो जो अंडे होते हैं वो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी में हमारे आसपास के एरिया में आ जाते हैं, और अगर हमने ढंग से हाथ नहीं धोए और हमने बाहर धूल मिट्टी से आए हमने और उसी हाथों से खाना खा लिया तो कहीं ना कहीं वो अंडे हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें उन कीड़ों का हमारे आंतों में प्रवेश हो जाता है, जिससे कि हमें बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कभी हमें अनीमिया हो जाता है, हमारे अपचन हो जाती है, और बहुत सारी चीजों का पेट में दर्द, आम दर्द होता है, ऐसे बच्चों का होता है, तो बहुत सारी बीमारियों का हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। डॉक्टर अश्विनी, क्या पेट के रोगों से अन्य रोग भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पेट ही हमारा ऐसा है जहाँ से खाना का पाचन होता है, और अगर उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या फिर उसकी दीवारों में कुछ दिक्कत आ रही है तो हमें बहुत सारे बीमारियों हमारे बॉडी में हो सकती हैं। कुपोषण खासतौर से? हाँ, कुपोषण इसलिए क्योंकि जो हमारा जो पाचन है अगर वो कमजोर हो रहा है तो खाना पचेगा नहीं, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे कुपोषण होता है। दूसरा, अनीमिया बहुत कॉमन है। अनीमिया दो टाइप का जैसे हम जानते हैं, एक आयरन डिफिशियंसी और एक मेगालोब्लास्टिक। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है। B12 जो होता है वो मुख्यतः पेट की दीवारों से ही हमारे शरीर में अंदर आता है। अगर हमारे गैस्ट्राइटिस रहती है, पेट में हमेशा एसिडिटी, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो कहीं ना कहीं B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। डॉक्टर अश्विनी, हम जानना चाहेंगे कि पेट की जो जांच है, पेट के रोगों का परीक्षण है, वो कौन कौन से हैं प्रमुख, और उनसे किस तरह से आप ये अंदाज़ा लगाते हैं या स्थापित करते हैं कि ये रोग है? खासतौर से हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं। जी, अगर हम सामान्य तौर पर देखा जाए तो हम पेट से जो जनित रोग हैं वो हम क्लिनिकली डायग्नोस लगाते हैं कि पेट में दर्द कैसा है, कब है, खाने से पहले है, बाद में है, किस जगह पे दर्द है, तो उसको हम क्लिनिकली डायग्नोस लगाना की कोशिश करते हैं, जो कि सिम्टोमेटिक हम लगाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे डायरिया, डिसेंट्री है तो हमारे पास स्टूल टेस्ट की सुविधा है। और फिर भी अगर हमें नहीं समझ में आता है कि क्या हम डायग्नोसिस लगा रहे हैं तो अपर जीआई एंडोस्कोपी हम कहते हैं, उसमें एक मुंह से दूरबीन को डाल के पेट की दीवारों की जांच की जाती है, और अगर जरूरत हो तो बायोप्सी की भी जरूरत होती है। एक एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे पेट में जाके हाइपर एसिडिटी स्टेट करता है, तो उसकी भी जांच उसके थ्रू होती है। तो काफी ही साइंटिफिक जांच है, और एक बार जांच पे हमें वास्तविक जो स्टेटस है पेट की दीवारों का, वो उसके बारे में हमें काफी जानकारी मिल जाती है। अगर इन रोगों का इलाज ना कराएं तो किस तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है? कई बार हम नजरअंदाज करते हैं। जी देखिए, जो जटिलताएं अगर मैं पेट के बारे में बात करूं तो जो हमारे पास आती हैं, अगर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो गया कि जो दीवारें होती हैं पेट की वो काफी पतली हो जाती हैं। अल्सर्स काफी कॉमन होते हैं, जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर्स की हम बात करते हैं या ड्यूडनल अल्सर की बात करते हैं, या इसोफेगियल वेरिसेस वगैरह इश्यूज आते हैं, उनकी भी जटिलताएं होती हैं। प्लस अगर हमारे पेट में कहीं कोई पॉलिप हो रहा है या कोई कैंसरस चीज आ रही है तो उनकी भी चीजों का हमें पता चल जाता है। खासकर एंडोस्कोपी वगैरह जांचें काफी इसमें हमारी मदद करती हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने आरंभ में बताया कि हम समय से भोजन करें। व्यायाम की क्या भूमिका हो सकती है, और आहार में किस तरह की चीज़ों को हम शामिल करें? आमतौर पर कहा जाता है कि हरी सब्जियों का हम इस्तेमाल करें, फाइबर होना चाहिए, फल होने चाहिए, उसमें दूध या दूध से बने उत्पाद, और पानी। हमारी एक पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को होने के लिए पानी की एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, जिससे हमारा जो खाना, जो पचा हुआ खाना है, उसकी मूवमेंट होती है। जब हम फाइबर युक्त खाने की बात करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हमारा मुख्य कारण होता है फाइबर युक्त। तो फाइबर अगर हमारी खान पान में रहता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी परेशानियों से निजात मिल जाता है। पानी भी अगर हम पीते हैं तब भी हमें कब्ज जैसी परेशानियों से निजात मिल जाता है। बेसिकली हरी पत्तेदार सब्जियां इसलिए हम पसंद करते हैं या हमें इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनको पाचन उनका बहुत अच्छा रहता है। अगर हम नॉन वेज आइटम का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं या उसका करते हैं तो उसका पाचन थोड़ा मुश्किल होता है। हमारी आंतें जो होती हैं बहुत लंबी होती है, मीटरों में होती हैं। तो अगर हम नॉन वेज आइटम को खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना लंबा समय, ट्रांजिट टाइम जो हम कहते हैं, काफी लंबा होता है। तो नॉन वेज जो आइटम होता है उसमें फंगस या उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्रोथ का बड़ा खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं एसिडिटी, गैस वगैरह हमें ज्यादा होती है। हालांकि जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनमें इस चीज का खतरा नहीं होता। फाइबर होता है तो वो आसानी से हमारा पाचन भी हो जाता है और हमारा कब्ज जैसी दिक्कतों से भी हमें निजात रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं सीजनल फ्रूट खाइए, फाइबर युक्त खाइए, और जितना हो सके वेजिटेरियन डाइट पे आप रहें तो आपका जो पूरा पाचन तंत्र है वो साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया कि पेट के आम रोग क्या हैं और किस तरह से
हम इनसे बच सकते हैं और इनका निदान भी आपने बहुत बेहतर ढंग से बताया और आपने बताया कि किस तरह से हम अपने डाइजेशन को, पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी।